वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, आज हम 5वां श्लोक गंगा जी का भेज रहे हैं कि गंगा जी आज 5वां दिन है, पंचमी है। आज पंचमी के दिन गंगा जी कितनी सीढ़ी ऊपर चढ़ी हैं। तो जो गंगा जी जब पृथ्वी पर आई, भागीरथ ने तप किए तो गंगा माँ बोली कि भगीरथ, शंकर जी का तपस्या करो और शंकर जी अपने सिर पर हमको धारण करेंगे, और जब शंकर जी अपने सिर पर धारण करेंगे तभी हम पृथ्वी पर अवतरित होंगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब शंकर जी गंगा जी को अपने सिर पर धारण किए तो गंगोत्री से गंगा का धारा चला। वहाँ से गंगोत्री जब वहाँ से चली, गंगोत्री से हरिद्वार, इलाहाबाद, काशी, कलकत्ता, गंगा सागर में जाके मिली। तो वो गंगा माँ इतनी तपस्या के बाद पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं। तो जब जगन्नाथ दिल्ली में इतने बड़े तप कर रहे थे, तप करते करते उनका मन विचलित हो गया। अब विचलित होते हुए मुसलमानी से शादी कर लिए। हम पहले बता दिए थे कि सारे देवी देवता, हर मंदिर, हर मस्जिद सब उनको ठुकरा दिया, कोई नहीं अपनाया। तो गंगा के किनारे 52 सीढ़ी ऊपर चढ़ के बैठ गए, अलगे गंगा जी का प्रार्थना करने की, हे माँ गंगा, जब आप पृथ्वी पर उतरी तो सबको सगर के 60,000 पुत्रों को तार दी। माँ, आप में इतनी शक्ति है, इतनी पावनी है, कुकर्मी, पापी, निर्धनी जो भी आपके स्थान में आते हैं आप सबको तार देती हो। माँ, मेरा तो बहुत बड़ा पाप है, हम पापी हूँ, अधर्मी हूँ, हम जानते हैं, सारे दुनिया हमको ठुकरा दी है माँ, लेकिन आप हमको मत ठुकराइए। अब माँ सुन के इतना खुश हो रही हैं, इतना खुश हो रही हैं कि धीरे धीरे माँ 12-14 सीढ़ी पे से पहुँची जा रही हैं। धीरे धीरे दो सीढ़ी, 4 सीढ़ी रोज चढ़ रही हैं। अब माँ को फिर प्रार्थना कर रहे हैं, हे माँ, आप में जंतु, जानवर, बिच्छू, कीड़ा जो भी आता है माँ, सबको पतित कर देती हो, पावन कर देती हो। माँ, हमको भी पावन करिए। हे माँ, हम आपका स्पर्श नहीं करेंगे माँ, सारे देवी देवता सब हमको ठुकरा दिए हैं, लेकिन तारने वाली आप हो माँ, आप ही हमको तारोगी और आप ही हमारा उद्धार करोगी। और जगन्नाथ, उनकी पत्नी, दोनों जनी माँ का प्रार्थना कर रहे हैं। ये जेठ के महीना में गर्मी दोपहरिया में 52 सीढ़ी ऊपर बैठे हैं गंगा के किनारे। बताइए इसमें कितनी बड़ी तप है, इतनी बड़ा धूप के महीना में। और जेठ के महीना में गंगा जी नहीं बहती हैं, गंगा जी का बाढ़ नहीं आता है, लेकिन जेठ के महीना में गंगा जी 52 सीढ़ी कैसे ऊपर चढ़ी हैं। जगन्नाथ जी कैसे बोल रहे हैं कि हे माँ, हमारे वजह से आप पतित पावनी हैं। हे माँ, हम आपका स्पर्श नहीं करेंगे। हे माँ, चमार, बिच्छू, कीड़ा जो भी कोई जात के लोग आपका स्पर्श करेंगे आप उसको शुद्ध कर देती हो। हे माँ, आपको भोलेनाथ अपने सिर पर रखे हैं, आपको आशीर्वाद दिए हैं कि पृथ्वी पर जाओ गंगा, तुम हमेशा पावनी रहोगी। एक बार माँ गंगा गाय को पानी नहीं पीने दी तो शंकर जी ने उनको ठुकरा दिया। अब गंगा जी लगी रोने, हे माँ, हे भोलेनाथ, आपने हमको क्यों ठुकराए? कहें तुम इतना बड़ी प्यासी गाय को क्यों पानी नहीं पीने दी? गंगा माँ बोली, हम इसलिए नहीं वो पीने दिए जगन्नाथ, गंगा माँ भोलेनाथ की मेरी जल जूठी हो जाएगी, भोलेनाथ के ऊपर चढ़ता है। कहें गंगा, वो आपके जल में कोई थूके, स्नान करे, कुछ भी करे, तुम्हारा जल हमेशा पावनी है, तुम क्यों गाय को नहीं पीने दी? अंत में भोलेनाथ पार्वती को भेजे गाय को पानी पिलाने के लिए। लेकिन गंगा को समझ में आ गया कि मेरा जल शुद्ध है, निर्मल है। जगन्नाथ जी बोल रहे हैं माँ गंगा से। माँ गंगा के आँखें में आंसू आ गया। माँ कह रही हैं, हाँ जगन्नाथ, और बोलो, और मेरा तारीफ करो, तुम जितना तारीफ करोगे उतना हम ऊपर चढ़े जा रहे हैं। धीरे धीरे गंगा 14 सीढ़ी पे पहुँची। फिर जगन्नाथ बोले, हे माँ, आप इतनी शुद्ध हो, इतनी हो,
कि मृत्यु के समय आपका एक बूंद अगर कोई जल डाल देता है तो उसकी आप मुक्ति दे देती हो। हे माँ, आप सबको पावनी करने वाली। एक बार कोई आप में स्नान करता है तो उसका हमेशा मोक्ष हो जाता है, उसका कभी गति नहीं बिगड़ती। हे माँ, आप दुनिया संसार को तारने वाली हो। माँ की इतनी प्रार्थना जगन्नाथ जी कह रहे हैं और उतने माँ खुश होके ऊपर चढ़ी जा रही हैं। धीरे 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 माँ चढ़ रही हैं, 20 सीढ़ी तक पहुँच गई हैं। अब देखिए, इतने तारीफ करते करते माँ जगन्नाथ को, उनकी पत्नी को कैसे तारती हैं। 52 सीढ़ी जेठ के महीना में माँ का इतनी बयान जगन्नाथ उनकी पत्नी कर रहे हैं कि माँ, हम अधर्मी थे, हम पापी थे, हमको ज्ञान नहीं था, मेरा मन विचलित हो गया, हम एक मुसलमानी से शादी कर लिए। माँ, मेरा उद्धार करो माँ, मैं बहुत पापनी हूँ माँ, मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो माँ। अब गंगा जी का तारीफ कर रहे हैं। गंगा जी सीधे ऊपर धीरे धीरे 2 सीढ़ी 1 सीढ़ी बढ़ी जा रही हैं। अब देखिए, 10वीं के दिन गंगा माँ जगन्नाथ के पत्नी को कैसे उद्धार करती हैं। अब ऐसे 1 श्लोक 2 श्लोक आप लोग रोज सुनिए, 10वीं तक हम आप लोग को सुनाएंगे। उसके बाद 10वीं के दिन जो गंगा स्नान करता है, 10 किस्म के पाप शरीर से नष्ट होते हैं। इसीलिए 10वीं के दिन आप लोग गंगा स्नान जरूर करिएगा। देखिए, गुरुवार को 10वीं है, शुक्रवार को एकादशी पड़ेगा, क्योंकि शनिवार को एकादशी है ही नहीं है, 5 बजे एकादशी खत्म हो जाएगा, इसीलिए शुक्रवार को ही एकादशी है। तो आप लोग 10वीं को अगर हो सके तो अगर गंगा माँ मिल जाए तो 10 किस्म के पाप नष्ट हो जाता। नहीं तो गंगा जल नहा के ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि में मंत्र बोल के आप लोग नहा लीजिए। और नहीं तो हर हर गंगे नर्मदे गंगे जो बोल के नहाएंगी, माँ आप लोग को शुद्ध कर देंगी। माँ बहुत दयालु हैं। माँ कहती हैं कि 10 कोस दूरी पर कोई मेरा नाम लेता है, मेरा नाम पुकारता है, वहाँ भी हम पहुँच जाते हैं। जगन्नाथ, तुम तो मेरे सामने बैठ के मेरा वर्णन कर रहे हो, मेरा बयान कर रहे हो, तो हमको तो तुमको तारना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे स्थान पर कोई प्रेम से आ जाता है तो उसका हम कल्याण कर देते हैं। अब इसके आगे का कथा गंगा माँ का कल हम आप लोग को सुनाएंगे। अब आज शिव जी का कथा आप लोग सुन लीजिए। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवने मंगलहारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। अब महादेव जी का कथा सुनिए कि देखिए महादेव जी कितने दयालु हैं, अपने भक्तों का किस तरह कल्याण करते हैं। एक राजा थे, वो शंकर जी का बहुत भक्त थे, बहुत पूजा करते कई साल बीत गया। एक शंकर जी का मंदिर बनवाए थे, उसी में जाके शंकर जी का बहुत पूजा करते थे। कई साल बीत गया, कोई औलाद उनको नहीं था। तो शंकर जी वो राजा कहें कि महाराज, हम क्या ऐसा पाप किए हैं भोलेनाथ कि हमारे सब कुछ है, धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, लेकिन एक औलाद नहीं है। बिना औलाद के देखिए घर सूना रहता है, मेरा राजपाट कौन संभालेगा, मेरे पितरों का तर्पण कौन करेगा भोलेनाथ। अब राजा तड़प रहे हैं। उसके बाद तब करते करते 12 साल बाद उनको एक कन्या पैदा हुई। एक कन्या हुई, कन्या बहुत दिन पर दिन बड़ी होने लगी। जब कन्या बड़ी हुई तो राजा रानी दोनों बहुत खुश हुए, कन्या का प्यार लाड़ दुलार कर रहे थे। तो अब एक दिन क्या हुआ कि भोलेनाथ परीक्षा लेने के लिए एक कोढ़ी को दरवाजे पर भेज दिए थे। वो कोढ़ी बहुत सुंदर राजकुमार, एक जगह का राजकुमार था, लेकिन वो कोढ़ी बन के आया था, देह में भन भन कर रहा था, लेकिन उसी से राजकुमारी शादी कर ली। अब राजा गुस्सा में राजकुमारी को, अपने बेटी को घर से निकाल दिए, कुछ बिना कुछ दिए लिए। अब वो कोढ़ी को लेके जंगल में चली गई। जंगल में रहती थी, जंगल में हमेशा वो लाता था। जब जंगल में गई, वहाँ जंगल में जाते ही शंकर जी के मंदिर में ले गए। वहाँ राजकुमार खूब सुंदर बन गए, खूब बढ़िया महल हो गया। महल तो था, राजकुमार तो थे ही, और शंकर जी का सब लीला था। और जब खूब सुंदर रहने लगी तो एक दिन क्या हुआ कि राजकुमारी कहीं कि हम अपने मैके जाना चाहते हैं। तो वो बोला कि नहीं राजकुमारी, तुम इस तरह मैके मत जाओ, तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारा पिता तुमको खुद लेने आएंगे। कहें कैसे आएंगे, कहें देखती रहो। एक दिन क्या हुआ कि जंगल में पूरी गाय, शंकर जी का इतना भक्त था कि जो कहता था वो हो जाता था।
एक दिन क्या हुआ कि जंगल में पूरी बहुत सी गाय थी। गाय का कान काट काट के अपने घर ले गया, रानी को दे दिया। तो उसने कहे कि अरे गाय का कान है, हम इसको तो नहीं छुएंगे, और उसे टांग दिया। तो गांव के लोग जाके राजा से कह दिए कि भाई एक आदमी है पूरा गाय का कान काट लिया, उसको दंड दीजिए। अब वो दंड देने के लिए राजा आए तो देखिए कि गाय का कान कटिए। उतने में वो शंकर जी का याद किया कि हे शंकर भगवान, गाय को सब गाय को कान लग जाए। अब शंकर जी की कृपा से सारे गाय को कान लग गया। उसको कहें कि हम तुमको क्या दंड देंगे, तुमको कहें देखिए कुछ कोई गाय का कान नहीं कटा है। कहें देखे नहीं। कहें तुम कौन हो, कहें हम तुमको मार डालें। कहें तुम कौन है, हम तुम्हारा दामाद। कहें मेरा दामाद तो कोढ़ी था। तो कहें ठीक है, तुम मेरे दामाद मेरे बेटी से मिलवाओ। तो कहें चलिए बेटी से मैं देखे तो खूब सुंदर महल में राजकुमार। कहें ये कैसे हो, कहें कुछ शंकर जी का लीला है। जो शंकर जी का भक्त होता है शंकर जी परीक्षा लेते हैं, अगर जो परीक्षा में पास हो जाता है उसी उत्तीर्ण होता है। भगवान कहते हैं कि देखिए इसके पास कितना धैर्य है, कितना संयम है, कितना ही हमारे में दृढ़ विश्वास करता है। और जो शंकर जी पर विश्वास करके अपना कर्म करता है, भगवान पर सब छोड़ देता है, और भगवान उसका किसी न किसी तरह से मदद करते हैं। अब वो क्या हुआ, देख के राजा चकाचौंध हो गया। जब चकाचौंध हो गया तो राजा अपने बेटी को, अपने दामाद को खूब डोली कहार मंगा के अपने घर ले गया। अब रानी सोची कि राजा जंगल में गए हैं, दूसरा शादी किए हैं। तो देखें तो रानी क्रोधित, तो कहें अरे राजा पहले देखो तो कौन है। देखे तो तुम्हारी बेटी लेके गले लगा ली। कहें सब कैसे हुआ, कहें तुम्हारी बेटी राजकुमार से शादी की थी, वो सब भोलेनाथ की कृपा है। अब बेटी दामाद को घर में देख के रानी भी बहुत खुश हुई। जब खुश हुई तो बेटी घर में दामाद अपने घर द्वार रहने लगा। तो कहें हमको नहीं पता। कहें तुम भोलेनाथ कितना भक्त थे, अपना धैर्य छोड़ दिए थे। वही भोलेनाथ देख रहे थे कि देखिए तुम्हारे अंदर कितना धैर्य है। तुम कोढ़ी देख के आगे नहीं सोचे कि हो सकता है भोलेनाथ का लीला है, लेकिन भोलेनाथ की लीला तुम समझ नहीं पाए। अंत में भोलेनाथ के लीला को राजा मान गए। मानने के बाद वो दामाद बेटी रहने लगी। जब दामाद बेटी घर बने गए तो उसको कुछ दिन बाद खूब बेटा हुआ। उसको दो दो तीन तीन बेटे हुए। उसके अपने राजपाट अपने नाती को सौंप दिया, और राजा रानी दोनों राजपाट करके स्वर्गलोक को चले गए। तो जो दृढ़ विश्वास करके भोलेनाथ का भक्ति करता है, भोलेनाथ के मंदिर जाता है, कथा कहानी सुनता है, भोलेनाथ किसी न किसी रूप में उसको कृपा करते हैं। तो भगवान जब पार्वती एक दिन बैठ के जंगल में तपस्या कर रही थी तो शंकर जी बोले कि जाओ और जाके तुम पूछो कि तुम इस किसके लिए तपस्या कर रही हो। तो कहे हम शंकर जी को पाने के लिए। जब बताइए शंकर जी को पाने के लिए पार्वती माता इतना तपस्या कर रही हैं, तो हम आम इंसान क्या हैं। हम लोग को तो बिना तपस्या किए कुछ मिलने वाला है ही नहीं। तो इसीलिए तपस्या कहीं व्यर्थ नहीं जाता। भगवान का दर्शन, नाम, कथा कुछ व्यर्थ नहीं जाता। अपना काम करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। जो ऐसा करता है भोलेनाथ उसी पर अपना कृपा करते हैं। तो ऋषियों ने सब कहे कि पार्वती वह ढोंगी है, वह मुंडमाला पहना है, पहाड़ के ऊपर बैठा, क्यों उसका नाम ले रही हो, क्यों उसका तपस्या कर रही हो। अब पार्वती को क्रोधिता हो गई कि हम जिसका नाम ले तुम छेड़ क्यों डाल रहे हो। अंत में उन लोगों को डांट के भगा दे। उसके बाद शिव जी आए। शिव जी भी लगे बोलने कह रहे वो तो मुंडमाला पहनता है, कैलाश पर रहता है, उसके पास कुछ नहीं है, नंग धिंग है। अब पार्वती क्रोधित हो गई। फिर शंकर जी अपने रूप में आ गए। पार्वती उतने में खुश हो गई। खुश हो के आशीर्वाद दिए कि जाओ तुम जो चाहती हो वह तुमको मिलेगा। अब इतने में उसी समय तारक नामक एक राजा असुर राक्षस हुआ था। असुर राजा अपने घमंड में, मय में हमेशा रहता था। तारक नाम का था कि हम सबको मार डालेंगे, लेकिन भोलेनाथ के आगे किसका बस चलता है। तो जब जो तपस्या, जो भोलेनाथ जंगल में वो तपस्या कर रहा था, तपस्या करते करते और ब्रह्मा जी गए, उससे वरदान मांग लिए। लेकिन वरदान भी उसी को देना चाहिए सोच समझ को, लेकिन ब्रह्मा जी भी सोचते नहीं है, वरदान दे दिए। अब शंकर जी से पार्वती का शादी हुआ। जब शादी हुआ तो उनसे कार्तिका ही सबका संहार किए हैं। इसीलिए कहते हैं कि यह शंकर जी का कथा पुराण कोई व्यर्थ नहीं जाता है। तो भगवान पर विश्वास करके जो भगवान बोल कहते हैं कि अगर आपके पास समय नहीं है, मेरे मंदिर में आके मेरा शिखर का दर्शन कर लीजिए, एक लोटा जल चढ़ा दीजिए,
या मेरे मंदिर में थोड़ा सा झाड़ू लगा दीजिए या थोड़ा सा सफाई कर दीजिए, उतने में भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। और उसमें देखिए भोलेनाथ में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। एक ओरी गणेश, कार्तिक, अशोक सुंदरी, बीच में जो हस्त कमल है वो पार्वती हैं। सारे देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता शिवलिंग में विराजमान है। इज्जत सबका करो, प्रणाम सबको करो, सबको मानो। लेकिन जब शंकर जी का जो पूजा कर लेता है वो 33 करोड़ देवी देवता का पूजा कर लेता है। और जो शंकर जी का पूजा नहीं करता वो किसी का पूजा नहीं करता। आपके घर में सब देवी देवता हैं, अगर महादेव नहीं है तो सब पूजा व्यर्थ है, अगर महादेव है तो सब पूजा स्वीकार है। तो महादेव जी कहते हैं कि जो भी क्योंकि सबसे बड़े महादेव है। आप कहीं नहीं जा रही हैं, मानसिक पूजा करिए, मानसिक में भी भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। भोलेनाथ तो कहते हैं किसी न किसी रूप में बस मेरा नाम लो, कीर्तन करो, जप करो, उसी में हम खुश रहते हैं। कलयुग में नामय आधारा, एक घड़ी आधे में पुण्यात, रोज बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। एक घड़ी आधे में थोड़ा सा सत्संग रोज करना चाहिए, क्योंकि आप अगर सत्संग करेंगी, किसी से मिलेंगी, किसी के बारे में सुनेंगी तो आपको ज्ञान होगा। ऐसे ज्ञान नहीं होने वाला है। यह तपस्या हम भी जो थोड़ा बहुत भगवान बोलने का शक्ति दिए हैं, जानकारी दिए हैं, 40 साल के बाद तपस्या के बाद ही मिला है, क्योंकि हम भी बहुत तपस्या की हैं, तब भोलेनाथ आज मेरे हृदय में विराजमान हो गए हैं। और ऐसे विराजमान हो गए हैं कि पूछिए मत। इसीलिए कहते हैं कि तपस्या व्यर्थ नहीं जाता है, सब काम आपका हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं कि काम नहीं होगा, बस उनके ऊपर विश्वास करना है। घर में ही भोलेनाथ है, अपने दिल में ही भोलेनाथ है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। यह नहीं सोचता कि शरीर जो है, ये शरीर के लोग हैं, इसको मंदिर नहीं समझते हैं कि मेरा शरीर ही मंदिर है, इसमें भोलेनाथ विराजमान है। सवेरे उठिए, इस शरीर को नहवाइए, तो सोचिए मंदिर का स्नान कर रहे हैं, मंदिर का श्रृंगार कर रहे हैं, मंदिर का टीका लगा रहे हैं, मंदिर को साड़ी पहना रहे हैं, मंदिर का खूब बढ़िया बढ़िया खाना पीना दें, क्योंकि इस मंदिर में भगवान विराजमान हैं। सवेरे उठिए, ब्रश करिए, सोचिए भगवान शंकर के मंदिर का सीढ़ी साफ कर रहे हैं। भोजन बनाइए, सोचिए भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं। आपका 24 घंटा पूजा होता ही रहेगा। यह थोड़ी ना है कि मंदिर में 2 घंटा 4 घंटा बैठ गई तो आपका पूजा हुआ, ये सब नहीं है। पूजा 24 घंटा चलता है। इसीलिए कहते हैं कि उठत बैठत चलत सोवत भगवान का नाम कीर्तन लीजिए, भगवान वही में खुश रहते हैं। तो आप मन से ही भगवान का पूजा करें, मन से ही ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और नहीं तो ओम त्र्यं कम, नहीं तो नमः शिवाय, जो आपको आता है, राम कृष्ण जो आता है सबका नाम लीजिए। नहीं कुछ है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम भरानने ओम। देखिए शंकर जी 2 अक्षर सबको, जितना पुराण वेद सबको बांट दे, पर 2 अक्षर अपने पास रखे। तब राक्षस लोग बोले कि वो 2 अक्षर क्यों आप रखे हैं, रा अम, बस रा म 2 अक्षर रखे हैं। इसीलिए काशी में जब कोई मरता है तो राम का मंत्र कान में देते हैं कि तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो। इसीलिए ब्रह्म करते हुए काशी में मरने वाले मुक्त पाते हैं। तो 2 अक्षर शंकर जी अपने पास रखे। जब शंकर जी समाधि में रहते हैं तो राम को ही याद करते हैं, राम ही को अपने हृदय में बसाए हैं। तो हमेशा जो शंकर जी का नाम कीर्तन भजन करता है, भोलेनाथ वे 33 करोड़ देवी देवता खुश होते हैं। देखिए बद्रीनाथ भी भोलेनाथ का है, केदार जी भोलेनाथ का है, ये सब दान में दे दिए। भोलेनाथ भंडारी हैं, सोचते आगे पीछे कुछ नहीं है, जो उनके पास रहता है उठा उठा के सबको दे देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बस भोलेनाथ के याद करिए, सब कल्याण होगा। एक घड़ी आधे थोड़ा थोड़ा सत्संग करते रहिए, आप भी का कल्याण होगा, मेरा भी, सुनने वाला का भी कल्याण होता, सुनाने वाला का भी कल्याण होता। मंगल भवने मंगलहारी उमा जपत ही त्रिपुरारी, शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।